तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे का नियम, फैराडे का अपघटन का नियम क्या होता है। आज इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखो ये फिगर है, इस फिगर के माध्यम से फैराडे का अपघटन का नियम हम पढ़ेंगे। ठीक, देखो इसमें हम NaCl भर देते हैं। क्या भर देते हैं? NaCl भर देते हैं। ओके, यानी कि रबड़ भर देते हैं, कोई एक रबड़ भर देते हैं, रबड़ भर देते हैं। ओके, ये जो समांतर प्लेटें दिखाई देते हैं इनको हम एल्कोड बोलते हैं। ठीक, ये समांतर प्लेटें हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक, और इसमें धारा उत्पन्न होती है। इस एक को हम मान लेते हैं M माइनस, एक को मान लेते हैं प्लस। देखो जिसको हम माइनस बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कैथोड, जिसको हम माइनस बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। ठीक, और जिसको हम प्लस बोलते हैं उसको हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, एनोड। ओके, ठीक, हमने एक फिगर लिया। इस जो समांतर प्लेटें होती है इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं तथा इसमें NaCl भर देते हैं। ठीक, तथा माइनस को हम कैथोड बोलते हैं तथा प्लस को हम एनोड बोलते हैं। ओके, अब इसके दो नियम होते हैं, एक होता प्रथम नियम, एक होता सेकेंड नियम। ठीक, द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है? विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमांक पाती होती है। जैसे कि देखो पहले हम पढ़ लेते हैं वैद्युत अपघट्य क्या होता है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है पहले हम सीख लेते हैं। ठीक, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, जब तक हम ये नहीं सीख पाएंगे तब तक नहीं समझ में आया। देखो वैद्युत अपघट्य दोस्तों क्या होता है। देखो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, जैसे कि मान लो एक जल का पात्र लिया, एक पात्र लिया, उसमें हम जल भर दिए तथा उसमें नमक NaCl यानी कि नमक डाल दिए। जब नमक घोल दिए उसमें तो उसमें धारा उत्पन्न प्रवाहित होगी। और जब उसमें मतलब कि जल शुद्ध रहेगा, जब तक उसमें कोई मिश्रण नहीं होगा, जल शुद्ध रहेगा तो उसमें धारा उत्पन्न नहीं होती। तो अर्थात हमें यह ज्ञात होता है जब उसमें मिश्रण यानी कि नमक वगैरह घोल देते हैं तो उसमें धारा उत्पन्न होती है यानी कि प्रवाहित होती है। तो ऐसे ही क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जल अपघट्य क्रिया यानी कि वैद्युत अपघट्य क्रिया बोलते हैं। जैसे कि नमक पानी में घोले तो धारा प्रवाहित होती है। ठीक, समझ में आया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, तो वैद्युत अपघट्य क्रिया ये हो ही ना, तो हम एक समीकरण बना लेते हैं। जैसे कि मान लो ये NaCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? NaCl ले लेते हैं। ठीक, NaCl ले लिया तथा इसको हम तोड़ देंगे यदि, यानी कि क्रिया जब कराएंगे इसकी तो ठीक, तो NaCl यानी कि Na किसमें टूट जाएगा? इधर हम थोड़ा लिख देते हैं दबा के, NaCl। ठीक, लवण। ओके, ठीक, अब देखो NaCl इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो? Na क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, Na क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस, और Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, देखो क्रिया तभी तो कराएंगे माइनस प्लस के साथ ही तो क्रिया होगी, यानी कि कैथोड और एनोड के साथ ही तो क्रिया होगी। यानी कि लड़की थोड़ी ना शादी कर लेगा, ना लड़का शादी कर लेगा। शादी तो लड़की और लड़के से दोनों से होगी, फीमेल और मेल से दोनों से होगी ना। तो देखो एक ही समजातियों से थोड़ी ना हो सकती है। तो इसमें देखो कुछ जातियां मतलब कि मान लो भिन्न होनी चाहिए। देखो प्लस और माइनस, यानी कि इसको हम इसी प्रकार से मतलब कि एक जल शुद्ध ले लिए और इसमें हम ये लवण ना घोलेंगे तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो यही क्या कहता है? विद्युत अपघट्य यही कहता है जब हम NaCl लेते तथा इसके साथ जब क्रिया कराते, जब हम इसको तोड़ते हैं NaCl तो Na प्लस में टूट जाता तथा Cl माइनस में टूट जाता। तो ऐसी वैद्युत अपघट्य क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो जाती है,
यानी कि धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसे उसे ही हम जल अपघट्य कहते हैं। जैसे कि पानी में हम नमक घोल देते तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती, प्रवाहित होने लगती, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्य। चलो ये हो गया ना, समझ गए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ठीक, तो इसका प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम, ओके। प्रथम नियम क्या होता है, तो देखो वैद्युत अपघट्य के समय, वैद्युत अपघटन के समय, वैद्युत अपघटन के समय, अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त, इलेक्ट्रोड पर मुक्त, देखो वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित, यानी कि देखो वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा के अनुक्रमांक पाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमांक पाती होता, मात्रा के अनुक्रमांक पाती होता, अनुक्रमांक पाती होता, अनुक्रमांक पाती होता, सॉरी, अनुक्रमांक पाती होता है। तो दोस्तों हम प्रथम नियम क्या होगा, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमांक पाती होता है। ठीक, तो वैद्युत अपघटन, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होगा, प्रथम नियम क्या हम इससे ज्ञात किए, वैद्युत अपघटन के समय जब इलेक्ट्रोड, जैसे कि जब इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई, मतलब कि इलेक्ट्रोड की मात्रा जब मुक्त होती है तो पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होती है, यानी कि NaCl इसमें जब मिक्स करते हैं तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। जब धारा उत्पन्न हो जाती है तो इसमें जो आवेश होता है उस अनुक्रमांक पाती हो जाता है। तो इस क्या कहते हैं, इसके व्यंजकीय रूप में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, W अनुक्रमांक पाती क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक, इसका यदि हम चूंकि हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है Q बराबर IT हो जाता है। क्या हो जाता है, Q बराबर IT हो जाता है दोस्तों, इसका हम मान जानते हैं। ठीक, Q बराबर IT, ओके। अब इसका व्यंजकीय रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, W समान अनुक्रमांक पाती IT क्या हो जाएगा, IT, और इसका वो कहेंगे तो W बराबर ZIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ZIT। तो यही नियम निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ जाता है, यही नियम के निकल के आ जाता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम आ जाता है। ठीक, अब देखो इसमें Z क्या है, Z हम देखते हैं तो Z क्या हो जाता है, Z हो जाता है इसमें, देखो Z क्या होता है, Z, तो Z रासायनिक सेल स्थिरांक हो जाता है। क्या हो जाता है, रासायनिक सेल स्थिरांक, रासायनिक सेल स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों, स्थिरांक, ये Z रासायनिक सेल स्थिरांक हो जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रथम नियम, ये एक प्रथम नियम हो जाता है। अब इसको रिपीट कर लें, देखो प्रथम नियम क्या होगा, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई, यानी कि ये हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिए
एक ले लिए कैथोड, एक ले लिए एनोड, ठीक। इस पे मुक्त आवेश यानी कि जब इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे तो एक इसकी एक धारा आवेश की अनुक्रमांकपाती हो जाएगी। जो पदार्थ इसमें हम NaCl घोरते हैं तो इसमें देखो कैथोड एक प्लेट डाल दी और एक एनोड डाल दी, ठीक। अब इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो किसके आवेश के अनुक्रमांकपाती होगी, तो वही नियम निकल के आ गया, ठीक। अब इसका द्वितीय नियम सीखेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम, प्यारे बच्चों व दोस्तों, देखो द्वितीय नियम क्या होगा। तो द्वितीय नियम, यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, यानी कि जो धारा प्रवाहित मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की वैद्युत अपघट्यों यानी कि धारा प्रवाहित करे, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों की समानुपाती होती हैं। समझ में आया? तो एक हम मान लेते हैं तीन पात्र बना लेते हैं। पहले एक 3 पात्र ले लेते हैं, 3 पात्र ले लेते हैं, ओके। इसमें क्या हम रबड़ भर देते हैं, ठीक, जल यानी कि भर देते हैं तथा इसमें प्लेटें घोल देते हैं, ठीक, प्लेटें डाल देते हैं। एक कैथोड और एनोड, एक प्लेटें दो डाल देते हैं इसमें, ठीक। अब इसका क्या होगा, देखो इसमें जब डाल दे तो इसमें देखो भिन्न भिन्न हो गई ना। देखो यदि समान, इसका क्या होगा डिफिनेशन लिख लेते तब समझ में आएगा, ठीक। तो क्या होगा, यदि समान वैद्युत धारा, यदि समान वैद्युत धारा, यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, वैद्युत धारा समान समय के लिए, समान समय के लिए, देखो यदि समान वैद्युत धारा, ठीक, यहाँ पे समान ही होगा। यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न हो जाए, क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, समान समय के लिए भिन्न भिन्न हो जाए, भिन्न वैद्युत अपघट्यों में, वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्राएं, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के, तुल्यांकी भारों के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती होता है, क्या होता ओके। अब देखो इसको हम पढ़ेंगे। देखो यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा है तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है।
तो प्यारे बच्चों हम समझ चुके। अब समान क्रमांक पाती क्या हो जाएगा, देखो मान लेते हैं इसको हम W समानुपाती क्या हो जाएगा, समानुपाती E हो जाएगा। ओके, कामा देखो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, देखो W मान लिए, W1 मान लेते हैं, ठीक, W1 समानुपाती E1। ओके, E1 मान लेते हैं। अब क्या मान लेते हैं, W2 समानुपाती E2 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। ओके, ये समानुपाती होता। अब इसका जब व्यंजकीय रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो W1 अब देखो समानुपाती यानी कि देखो समान लिख, यहाँ पे W1 लिख लिए, ए वाला लिख लिए सॉरी, देखो यहाँ पे W2 है तो ये हम इसको नीचे लिख लेते हैं W2। अब यहाँ पे समानुपाती E1 है ना, यहाँ पे बराबर में लगा लेते हैं, ठीक, यहाँ पे E1 है ना तो E1 लिख लेते हैं, E1। अब यहाँ पर क्या है, E2, ये हमारा निकल के आ जाता है प्यारे दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाता है। अब इसको शुद्ध भाषा में लिख देते, W1 समानुपाती किसके हो जाएगा, E1 के हो जाएगा, कामा W2 समानुपाती E2 हो जाएगा। ओके, देखो ये जो हमारा निकला यही सूत्र निकल के आ जाता है, यही फैराडे का विद्युत अपघट्टी का नियम कहता है कि किसके, यदि समान वैद्युत धारा समान के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा क्या होती है, तुलंकी भारों के समानुपाती होती। तो वही हम समानुपाती निकाल के दे दिए। यही इस पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आते हैं और ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, आवश्यक चीज है, ठीक, ये आना ही आना है। अब देखो हम रिपीट कर देते हैं, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता, देखो फैराडे का पहले इसके सॉल्व लीजिए फिर हम समझाते हैं, ले लिया। अब देखो हम समझाते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक। फैराडे का विद्युत अपघट्टी नियम, देखो हमने एक पात्र ले लिया, इसमें हम NaCl घोल लेते हैं, रबड़ घोल लेते हैं, तथा 2 प्लेटें हम ले लेते हैं तथा इसको हम इलेक्ट्रोड प्लेट बोलते हैं, दोनों प्लेटों को इलेक्ट्रोड प्लेट बोलते हैं, तथा माइनस को हम कैथोड बोलते हैं तथा प्लस को हम एनोड बोलते हैं। ओके, तथा प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम के नियम के अनुसार क्या कहता है, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, हमने इस पात्र के फिगर के अनुसार हमने आपको बताया, 1-2 इलेक्ट्रॉन ले लेते तथा इस पे मुक्त पदार्थ की मुक्त प्रवाह की धारा क्या मुक्त कर देते तथा इसकी जो आवेश होगा वो किसके अनुक्रमांक पाती होगा। तो यही हमारा निकल के आ जाता, तो इसको हम W समानुपाती क्यों कर देते, तो यही हमारा निकल के आ जाता। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम इसका, तो यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, अब देखो यहाँ पे हम समान यानी कि समान फिगर 3 बना लेते हैं तथा इसको हम भिन्न भिन्न कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो इसमें तो तुल्यांकी भार होंगे, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जो तुल्यांकी भार होंगे वो किसके समानुपाती हो जाएंगे, किसके समानुपाती हो जाएंगे। तो इसका हम मान लेते हैं, दो पात्रों को हम मान लेते हैं, ठीक। तो W1 समानुपाती E1 हो जाएगा, यही तो इलेक्ट्रोड है, ठीक। W2 समानुपाती E2 हो जाएगा। तो इसका हम जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2 हो जाएगा। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर से करिए, और नहीं करते हो तो आप लोग, हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो थोड़ा सा प्यार तो आप लोग दिखाओ। धन्यवाद।